आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है नई श्रम संहिताओं पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है श्रम संहिताओं को लेकर चंडीगढ़ में श्रम आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम करनाल के प्रभारी, संयुक्त निदेशक, बुद्धिजीवियों, श्रम संगठनों और श्रमिकों के साथ विशेष चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर को लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं का सब ओर से स्वागत हो रहा है। आइए लेते हैं जानकारी चंडीगढ़ में सिस्टम लेबर कमिश्नर आकाश मित्तल जी से। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लेबर से संबंधित कानूनों को बहुत ही सरल तरीके से अब लोगों के सामने रखा गया है और जितने भी पुराने 29 के करीब लेबर लॉस थे उनको सबको सरल करके अब 4 कोड्स के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोड ऑन वेजेस के बारे में, जिसमें के 4 जो वेजेस से संबंधित लॉस थे उनको मर्ज किया गया है। सबसे पहले जैसे मिनिमम वेज एक्ट था, पेमेंट वेजेस एक्ट था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था, इनको मिलाकर एक कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है, जिसमें कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद एक कॉमन फ्लोर वेज बनेगी जो कि एंटायर कंट्री पे एप्लीकेबल रहती है। उसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस बन जाती हैं और फर्दर इस कोड के आने से टाइमली वेजेस इंश्योर हो जाएंगी और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान बनेगा। और जैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस बना दी गई है और एक इस चीज को सिक्योर किया गया है कि बेसिक पे 50% से कम नहीं होगी, जो कि पहले एम्प्लॉयर 50% से भी कम बेसिक पे बना लेते थे, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वर्कर को ग्रेचुटी कम मिलती थी। अब उस चीज के लिए भी सिक्योरिटी हो चुकी है और डिजिटल वेज रजिस्टर्स बनाने की सुविधा दे दी गई है। इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। बेसिकली ईज कर दिया गया है एम्प्लॉयर के लिए, ताकि मतलब लॉस को मेंटेन करना, रिटर्न्स भरना, सब कुछ इजी हो जाए। औद्योगिक संबंध संहिता को लेकर उन्होंने बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे अगर बात करें तो इसमें अब हायरिंग एंड एंट्रेंचमेंट जो पहले 100 वर्कर्स पे होती थी, अब वो 300 तक एम्प्लॉयर कर सकता है बिना परमिशन गवर्नमेंट से लिए हुए। एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी उनको बनानी होती है, जिसमें अराउंड 20 वर्कर हो एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर्स मस्ट हैव दिस कमेटी फॉर सेटलिंग ऑफ द डिस्प्यूट इंटरनली ओनली। एंड थर्डली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सोशल सिक्योरिटी कोड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड। अब सोशल सिक्योरिटी कोड आने से क्या हुआ है कि इस कोड में अब गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि मतलब स्विगी, जोमेटो, एक से बाइक चलाते थे, इनके साथ काम करते थे, पहले लॉज में इनकी कॉग्निशन नहीं थी, अब इनको भी डिफाइन कर दिया गया है और इनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। लाइक इनके लिए भी हर चीज सिक्योर होगी। जैसे 1 साल तक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी रह गया, उनके लिए भी अब ग्रेचुटी की प्रोविजन भी कर दी गई है। पहले जैसे 5 साल पे ग्रेचुटी होती थी, अब 1 साल के बाद भी एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये प्रोविजन जैसे गिग वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सबके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड में कवरेज इस बार कर दी गई है। श्री आकाश मित्तल ने बताया कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता में पुराने 13 कानूनों को विलीन कर आसान और संक्षिप्त बना दिया गया है। अब वुमेन को भी अलाउ किया गया है, वुमेन कैन वर्क इन अ नाइट शिफ्ट आल्सो। एंड एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, फीमेल सुपरवाइजर्स की वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए, सीसीटीवीज एट वर्क प्लेस होने चाहिए, सो दैट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर कैन बी मेंटेन फॉर वुमेन एम्प्लॉइज। हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटीज का ध्यान रखना एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, सेपरेट टॉयलेट्स हो, फर्स्ट एड का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए। न्यू कोर्ट्स में एनुअल हेल्थ चेकअप भी मैंडेटरी किया गया है। जो भी एम्प्लॉइज 40 ईयर्स एनुअल हेल्थ चेकअप जैसे मैंने बोला मैंडेटरी कर दिए गए हैं। और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी अब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। बताना चाहें एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं उन्होंने सैलरी रूल्स को सिंपल कर दिया गया है, वर्कर के बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है, ग्रेचुटी को ईज कर दिया गया है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिल गई है, वर्क प्लेसेस को सेफर कर दिया गया है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इससे बहुत कम हो जाएंगे। करनाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रभारी संयुक्त निदेशक हरिओम प्रकाश ने बताया कि 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित करना सरकार का सराहनीय कदम है। श्रम सुधारों के मुख्य सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। सुरक्षित कार्यस्थल, मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और बेहतर स्वास्थ्य मानकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और ओवर टाइम के लिए 2 गुना भुगतान का नियम है। भर्ती, वेतन या पदोन्नति में लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक है, जिससे महिला कार्य
कार्यबल को सशक्तिकरण मिलता है। लिखित नियुक्ति पत्र अनिवार्य किए गए हैं, जिससे रोजगार की शर्तें स्पष्ट होती हैं और विवाद कम होते हैं। नियोक्ताओं के लिए अनुपालन में सरलता। 29 कानूनों को 4 संहिताओं में बदलने से जटिल अनुपालन बोझ कम हुआ है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। काम के लचीले मॉडल जैसे वर्क फ्रॉम होम के प्रावधानों को कानूनी अधिकार मिला है, जिससे कार्यबल प्रबंधन में आसानी होती है। विवादों के त्वरित निपटान के लिए बेहतर तंत्र स्थापित किए गए हैं। सरल और लचीले श्रम कानून घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करते हैं। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद मिलेगी। बेहतर व्यावसायिक माहौल से नए रोजगार के अवसर पैदा होने और उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। संक्षेप में ये सुधार श्रमिकों के कल्याण, नियोक्ताओं के लिए सरलता और सतत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हैं। पंचकुला में सरकारी पीजी कॉलेज में वाणिज्य विभाग की प्रोफेसर ममता गोयल ने इन श्रम संहिताओं को परिभाषित करते हुए कहा, इन 4 बिल में आता है हमारा कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इनको अबोलिश करने का मेन पर्पस था हमारा कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है उन सबको सिंप्लीफाई करना, उनको कंसोलिडेट करना, ताकि उनकी रिड्रेसल में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा हमें मॉडर्नाइजेशन भी लेके आना, अपने लेबर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेबर्स के वेलफेयर के बारे में देखना, जितने भी लेबर मैनेजमेंट के डिस्प्यूट्स हैं, लेबर लेवल के डिस्प्यूट्स हैं, उनको टाइमली करेक्शन करना, टाइमली रिजॉल्व करना, करेक्टिव मेजर्स लेना और प्रमोट बिजनेस को ईजिंग गोइंग करने के लिए प्रमोट करना। सबसे जरूरी कि अपने लेबर्स को सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करना। प्रोफेसर ममता गोयल ने वेतन संहिता की व्याख्या करते हुए कहा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2019 में हम जो इसमें बातें करते हैं, इसमें हमें बताया गया है कि हम लेबर की मिनिमम वेजेस कितनी होगी, यदि कोई वर्कर ओवर टाइम करता है तो वो कितनी वेजेस दी जाएगी, मेल है उसकी कितनी वेजेस होगी, फीमेल है उनकी कितनी वेजेस होगी, कोई चाइल्ड है, अडोलसेंट है, हमने कितनी मिनिमम एज रखनी है वर्कर्स के लिए और कितनी हमारी क्या वेजेस रेट होगी, ये सब हमने इसमें बताया गया है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें हमने अपने वर्कर्स को क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है, क्या प्रोविडेंट फंड देना है, कितनी ग्रेच्युटी होगी, मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या देना है, हमने ये सब हमारा सोशल कोड में एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हमने 20 में कि हमारे इंडस्ट्रियल के रिलेशंस कैसे होंगे, इसमें जो हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट थे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट थे, उन सबको मर्ज करके हमारा एक कोड बना। अंबाला में भारतीय मजदूर संघ एवं अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के जिला मंत्री कंवरपाल ने 4 श्रम संहिताओं को श्रमिकों के लिए लाभकारी बताया। केंद्र सरकार द्वारा 4 कानून लाए गए हैं लेबर के, उनसे हमारे जो शोषित पीड़ित मजदूर थे, जिनको बहुत सी चीजों का लाभ नहीं मिलता था, जैसे कि छोटी छोटी इंडस्ट्री में कर्मचारियों का ESI, EPF, उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी, उसमें इन कानूनों में उसका भी प्रावधान है, वो भी पूर्ण रूप से उसमें पात्र होंगे। और कर्मचारियों को जो मिनिमम बेस सरकार तय करती है वह भी नहीं मिलता था, लेकिन इन कानूनों के आने से उसको देना मजबूरी होगी सभी इंडस्ट्री की, और अगर उसकी कोई अवहेलना करता है तो उस पे लेबर कानूनों का जो भी प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको लागू करवाया जाएगा। जैसा कि कोई अगर मिनिमम वेज नहीं देती कंपनी तो उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी। और इसमें जैसे कि कर्मचारी अपना किस छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, चाहे जिसमें 1 कर्मचारी है, चाहे 10 कर्मचारी है, चाहे 50 कर्मचारी, उन सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि खानों में, खदानों में हमारे कोयले की खदान थी, पत्थर की माइनिंग की थी, उनमें सभी में मजदूर लोग काम किया करते थे, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन उन कर्मचारियों को भी एक कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और सभी जो कर्मचारी हैं उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे वह कर्मचारी एक एम्प्लॉय समझकर अपना काम करेगा ईमानदारी से। और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन कानूनों से हमारे मजदूर भाइयों को मिलेंगी, उनका परिवार भी सुरक्षित होगा, ESI में कवर होगा, जिससे उनको हेल्थ की सुविधा मिलेगी, मेडिसिन, दवाई वगैरह बहुत सी प्रावधान है जो मिलेंगे। इसलिए हम इन सभी कानूनों का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार मोदी सरकार का, जिन्होंने मजदूरों के हित में इतना बड़ा काम करने का कार्य किया है। फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक मनोज कुमार यादव ने भी नई श्रम संहिताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने जो 4 नियम लाए हैं, वो सबसे पहले न्यूनतम वेतन की गारंटी, जो सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन भी मिलेगा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा।
मिलेगा। ओवर टाइम अगर होता है तो दोगुना मिलेगा। महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन के लिए भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नियुक्ति पत्र सभी कर्मचारियों को देना, सामाजिक सुरक्षा जैसे कि डिलीवरी बॉय, जो कैब ड्राइवर हैं, PSI, PF, हेल्थ, सारी सुविधाओं का इसके अंदर व्याख्यान किया गया है। इसके साथ साथ 40 साल की आयु वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको फ्री हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था की गई है और खतरनाक जोन में काम करने वाले लोगों को भी पूर्ण स्वास्थ्य की सुरक्षा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 20 दिन काम करता है तो उसे 1 दिन का पेड लीव की भी व्यवस्था की गई है। 300 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के छंटनी से पहले सरकार को बताना भी जरूरी है। मेरे जैसे जो भी भाई और बहन कहीं भी काम करते हैं उन्हें इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।